नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव सिंप्लीफाइड हिंदी और मैं हूं अभिषेक। तो हम अपने इंट्रोडक्टरी पार्ट को यहां से फिर से कंटिन्यू करेंगे और आगे देखेंगे कि इस इंट्रोडक्शन में पीजे सर ने हमसे क्या बोला है। तो लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि हमारे माइंड के कितने सेंटर्स हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो मैं वापस से एक बार दोहरा देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। पिछले पार्ट में मैंने आपसे ये बताया था कि हमारे माइंड के कितने सारे सेक्शंस हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं। तो मूलतः हमारे दिमाग या हमारे मस्तिष्क के 4 सेक्शंस हैं। और पहला सेक्शन जो कि हमारा फिज़िकल माइंड है, जिससे हम सोचते समझते हैं और सारे एक्शंस लेते हैं। दूसरा सेक्शन है हमारा इंट्यूशन सेंटर और तीसरा सेक्शन है पैरामेंटल सेंटर या पैरामेंटल स्टेट और चौथा है ट्रांसेंडेंटल सेंटर या ट्रांसेंडेंटल स्टेट। तो हमारे लिए अभी समझने लायक जो माइंड के सेक्शंस है वो है सेक्शन 1 और सेक्शन 2। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है क्योंकि सेक्शन 1 वो सेक्शन है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सेक्शन 2 के 2 पार्ट्स हैं, सेक्शन 2A और सेक्शन 2B, और ये दोनों ही पार्ट्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। सेक्शन 2A एक ऐसा पार्ट है जो हमारी सारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और सेक्शन 2B उस पार्ट को कंट्रोल करता है जिससे हम मेडिटेट कर सकते हैं, जिससे हम कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर थॉट पे। तो अब डिफरेंस क्या है इन दोनों सेक्शन में? इन दोनों सेक्शंस में ये डिफरेंस है कि सेक्शन 2A ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, बट सेक्शन 2B ये ऑटोमेटिकली फंक्शन नहीं करता और हमें इस सेक्शन 2B को इनेबल करना होगा। इनेबल करना होगा इसका मतलब ये है कि हमें इस सेक्शन तक पहुंचना होगा। ये सेक्शन अभी भी हमारे माइंड में खुला नहीं है। तो जब हम इस सेक्शन तक पहुंचेंगे, सेक्शन 2B तक, उसी को हम कहते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज और जो है प्रत्याहार की स्टेज। लेकिन इस सेक्शन 2A और सेक्शन 2B के बीच में जो एक बहुत ही बड़ा गैप है, इसको फिल करने के लिए हमें जो जर्नी करनी है, हमें जो रास्ता तय करना है, उसमें हेल्प करेगा हमारा सेक्शन 1, जो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और सेक्शन 1 जिन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है वो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में बोला था, जो कि है IESM। तो आइए, इससे पहले कि हम IESM के बारे में और डिस्कस करें, इंट्रोडक्टरी पार्ट को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पीजे सर ने और क्या कहा है। दोस्तों, हमारे लाइफ में क्वेस्ट तो है सच को जानने की और एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की, और पीजे सर ये कहना चाहते हैं कि हम चाहते तो हैं एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलना, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम उस रास्ते पे चलते चलते कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है और हमारे जो प्रॉब्लम्स है, डेली प्रॉब्लम्स, जो सिचुएशन हम एवरीडे फेस करते हैं, उन प्रॉब्लम्स के वजह से कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं और वो जो डिस्ट्रैक्शन है हमें हो सकता है कि उस स्पिरिचुअल पाथ से भटका दे। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम इस पाथ से भटक ना सकें? हमारा मेंटल स्टेट जो है वो कैसा होना चाहिए? और जो रोज़ की जो लाइफ है, जो जिसे पीजे सर कहते हैं कि लिविंग इन ट्रिफल्स, उसको जीते हुए भी हम कैसे अपने आप को बोर ना होने दें या फिर फ्रस्ट्रेट ना होने दें और ख़ुद को एक स्पिरिचुअल पाथ पे कंटिन्यू करें। तो आइए देखते हैं पीजे सर हमसे कहते क्या हैं।
We are all in a terrific hurry to go from where we are to where we are no better. Such a fast or superficial life needs a constant supply of sensations to keep it going. Without kicks or titillations, the danger of depression arising from drudgery cannot be avoided. तो पीजे सर हमसे ये कहना चाहते हैं कि इस बहुत ही तेज़ी से चलते हुए लाइफ में, जहाँ की हर कोई बहुत ही ज़्यादा जल्दी में है, इसके पेस को, इसके स्पीड को मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरत है सेंसेशंस की। हालांकि सच में हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन पीजे सर कहते हैं कि हम लोगों ने अपने आप को कुछ सेंसेशंस की आदत डाल दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो हमें खुश नहीं करती, वो हमें अपने अंदर के सेल्फ से जोड़ती नहीं है। तो हम अपने खुद के अंदर के सेल्फ से अपने आप को डिटैच्ड महसूस करते हैं, या फिर हम अंदर के सेल्फ से डिटैच्ड हैं, इसलिए हमें रोज़मर्रा की जो लाइफ है, जो एक्टिविटीज़ है, और ये जो तेज़ी से चलती हुई जो लाइफ है, इसमें हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये समझाना चाहूँगा यहाँ पे कि पीजे सहर का कहने का मतलब क्या है कि एक योगी जो एक स्पिरिचुअल पाथ पे है और एक आम आदमी जो इस बात से अवेयर ही नहीं है कि वो एक स्पिरिचुअल पाथ पे है, उसके जीवन में और एक योगी के जीवन में क्या फ़र्क है। हालांकि सामने से अगर आप देखें तो वो दोनों ही लोग बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे, लेकिन उनके जीवन में बहुत ही बड़ा एक फ़र्क है। फ़र्क ये है कि जो आम आदमी है वो अपने परेशानियों के बोझ के तले दब के फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके अंदर एक झुंझलाहट होती है और उसे ये समझ में नहीं आता कि वो इस परेशानी को कहाँ व्यक्त करे। लेकिन जब एक योगी अपने कर्म के पथ पे चलता है तो वो इन चीज़ों से परेशान नहीं होता, उल्टा वो अपने काम में वो अपने परेशानियों को इतनी अच्छी तरीके से टैकल करता है और हर चीज़ को इन्वॉल्व होके पूरी तरह से उसमें जुड़ के उस चीज़ को, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और ऐसा वो कैसे कर पाता है? क्योंकि उसे ये पता है कि वो ये फिज़िकल बॉडी नहीं है। उसे ये पता है कि उसके अंदर एक एसेंस है जो इस फिज़िकल बॉडी से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन फिर भी वो डिटैच्ड है इस सुपरफिशियल लाइफ से। सुपरफिशियल लाइफ का मतलब ये है कि जो लाइफ हम रोज़मर्रा की लाइफ जो हम जी रहे हैं, रोज़मर्रा की हमारी परेशानियाँ जिससे हम परेशान हो जाते हैं, वो है सुपरफिशियल लाइफ। तो हमें अपने अंदर, अपने डीप में, अपने अंदर के डीप स्टेट को देखना पड़ेगा और तब हम उस सुपरफिशियल लाइफ को एक ऐसी एक्सपीरियंस दे पाएंगे जहाँ पे हम उस लाइफ को डीपली महसूस कर पाएंगे और जी पाएंगे। और हमारे लिए हर एक्टिविटी जो हम करते हैं, जो हम हर रोज़ करते हैं, सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, खाना खाना, वो सारी एक्टिविटीज़ ही हमारे लिए मेडिटेटिव हो जाएंगी, एक मेडिटेशन के जैसी हो जाएंगी। और फिर हमें अपनी लाइफ बोरिंग नहीं लगेगी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने अंदर के उस डिवाइन सेल्फ से जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जब हम अपनी जर्नी स्टार्ट करें उससे पहले पीजे सर चाहते हैं कि हम अपने आप को उस डिवाइन सेल्फ से जोड़ें और इस इंथ्यूजियाज़म को कंटिन्यू करें
इस पाथ पे चलने के लिए। एक अच्छी ज़िंदगी, एक खुशनुमा ज़िंदगी, एक पीसफुल ज़िंदगी क्या होगी? वही होगी जब हम अपने खुद के मिस्टेक्स करेंगे। वो ज़िंदगी नहीं होगी जहाँ पे हम मिस्टेक ही नहीं करते। नहीं, मिस्टेक्स तो हमें करनी ही है और वो होगी ही, लेकिन वो सारी मिस्टेक्स हमारी खुद की होनी चाहिए। हम अपने मिस्टेक्स के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। या फिर अगर हमारा स्टेट ऑफ माइंड किसी और से इन्फ्लुएंस्ड है, किसी आउटर ऑब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस्ड है, और उस इन्फ्लुएंस की वजह से अगर हमसे कोई मिस्टेक होती है, तो फिर हम कहते हैं कि गलती तो मुझसे इस वजह से हुई, और हम उस वजह को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा देते हैं और खुद को वो जिम्मेदारी लेने से मना करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है और अपनी मिस्टेक्स खुद करनी है और खुद को उन मिस्टेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल भी ठहराना है। तभी हम ये समझ पाएंगे कि हमारी मिस्टेक हो कहाँ रही है और हम कैसे उस मिस्टेक को ठीक करें। हम अपने एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस को चाह के भी ठीक नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हमारी जो सर्कमस्टेंसेस है वो ठीक हो जाएंगी, तब मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस शुरू करूँगा, तब मैं अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीऊँगा, तो वो समय कभी आएगा नहीं। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि हमारी सारी सर्कमस्टेंसेस, हमारे जो सराउंडिंग है, हमारे चारों तरफ के जो लोग हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं, वो सारी हमारे हिसाब से चले। ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। इसलिए पीजे सैर कहते हैं कि अगर हम वेट करेंगे सर्कमस्टेंसेस के ठीक होने के और खुद के लाइफ को एक नया स्टार्ट देने के लिए, तो वो एक बहुत ही बड़ी गलती होगी। और एक इंसान जो चाहता है अपने स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस करना, वो इस चीज़ की वेट नहीं करेगा। वो अपने अंदर झांकेगा और अपने अंदर झांक के वो खुद को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक ओपन माइंड से समझेगा, अपने सर्कमस्टेंसेस को वो एक ओपन माइंड से समझेगा, और फिर वो अपने माइंड पे काम करना स्टार्ट करेगा, अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना स्टार्ट करेगा। और धीरे धीरे जैसे ही वो ये स्टेप लेगा, तो उसके सर्कमस्टेंसेस भी उसे ईजी लगने लगेंगे। हो सकता है उसके प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ख़त्म ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिससे उसके अंदर ये स्ट्रेंथ आएगा कि वो उन सर्कमस्टेंसेस से डील कर पाए, उस माहौल को वो इस तरीके से संभाले कि ये सब उसे आसान लगने लगेगा। और ये मेरे खुद की लाइफ की एक्सपीरियंस है, क्योंकि अभी भी अगर जब मैं देखता हूँ तो जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, लेकिन वो कठिनाइयाँ मुझे उतनी बड़ी दिखती नहीं हैं। हाँ, कठिनाइयाँ तो ज़रूर हैं, लेकिन जब मैं उन्हें देखता हूँ और जब मैं उन्हें समझता हूँ और उनके साथ इन्वॉल्व होके जब मैं उन्हें सॉल्व करता हूँ, तो वो धीरे धीरे सॉल्व भी हो जाते हैं। और इससे मुझे स्ट्रेंथ मिलता है, मुझे अपने पाथ में प्रोग्रेस करने में स्ट्रेंथ मिलता है। जब तक हमारी जो इंटरेस्ट है और हमारी जो अटैचमेंट है इस ऑब्जेक्टिव दुनिया से, ये दुनिया जो मटीरियलिस्टिक दुनिया है, इन सब चीज़ों से जब तक हम जुड़े रहेंगे, तब तक हमारा जो इंटरेस्ट है इस पाथ पे, वो हमें बल प्रदान नहीं कर सकता। तो हमें इन बाहर की चीज़ों से ना जुड़ के हमें जुड़ना है अपने अंदर के उस यूनिवर्स के एसेंस से। तो जब हम उस यूनिवर्स के एसेंस से जुड़ेंगे और जब हम खुद को जानने की कोशिश करेंगे, तब हमारा इंटरेस्ट वहाँ होगा जो बाहर नहीं है हमसे। और
जब हमारे अंदर एक ऐसा इंटरेस्ट आ जाएगा, एक ऐसा डीप प्रोफाउंड इंटरेस्ट जिससे हम जुड़ पाएंगे, तो हमें फिर किसी फिज़िकल ऑब्जेक्ट या किसी फिज़िकल इंसान से उस सुपरफिशियल लेवल पे जुड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और इससे हमें इतना स्ट्रेंथ मिलेगा कि हम दूसरों को भी इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि वो भी अपने अंदर के प्रोफाउंड इंटरेस्ट को जगा पाएँ। इससे पहले कि हम इस ज़ेन योगा की प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ें और इन सारी चीज़ों को समझें, मैं चाहता हूँ कि आप अपने सेल्फ से जुड़ने की कोशिश करें। आप अपने माइंड को और ओपन बनाएं ताकि आप खुद इस इंटरेस्ट को बरकरार रख पाएँ और इस पाथ में आगे बढ़ पाएँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़े तो रहें, लेकिन उससे अटैच ना हो जाएं। अपने आप को, अपने माइंड को, अपने सेल्फ को उससे अटैच ना करें, क्योंकि आपका सेल्फ तो हर चीज़ से ऑलरेडी डिटैच्ड है। आपको इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। और जब आप इस चीज़ को एक बार रियलाइज़ कर लेंगे कि मेरा सेल्फ इस एक्सटर्नल, इस बाहर की दुनिया से डिटैच्ड है, तो आप इस बाहर की दुनिया में भी बहुत ही अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाएंगे और अपने स्पिरिचुअल पाथ में भी प्रोग्रेस कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन की, जो बाकी की पार्ट है। नमस्ते।